इतिहास में छा गई थी यह कहानी। एक बहुत अमीर सेठ थे। वह इतने अमीर थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास कितनी संपत्ति है। उनके हर छोटे मोटे काम के लिए कई सारे नौकर थे। सारे काम नौकर ही कर लिया करते थे। इसलिए सेठ जी के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। जैसे कि हम सब जानते हैं, खाली दिमाग तरह तरह के विचारों को प्रेरित करता है। सेठ जी के मन में भी खाली बैठे बैठे कई अलग अलग तरह के विचार आते थे। एक दिन खाली बैठे बैठे सेठ जी को एक विचार आया कि क्यों न अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया जाए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पास कुल मिलाकर कितनी दौलत है। विचार आते ही सेठ जी ने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 7 दिनों की मोहलत देता हूँ। एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करो जिसमें मेरी संपत्ति का पूरा हिसाब लिखा हो। अकाउंटेंट ने कहकर काम शुरू कर दिया। 7 दिनों बाद अकाउंटेंट सेठ जी के पास आया और कहा, माफ़ कीजिए सेठ जी, इन 7 दिनों में भी मैं आपकी संपत्ति का पूरा हिसाब नहीं लगा पाया, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपकी 7 पीढ़ियाँ बिना काम किए आराम से जी सकती है। सेठ जी यह सुनकर खुश हो गए और अकाउंटेंट से कहा, ठीक है, तुम 15-20 दिन और ले लो और एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करके मुझे दिखा दो। अकाउंटेंट के जाने के बाद सेठ जी के मन में एक और विचार आया। उन्होंने सोचा, मेरी 7 पीढ़ियाँ तो आराम से जी लेगी, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। यह विचार उनके दिमाग में बंद घड़ी की सुई की तरह अटक गया। वह घर पहुँचे, लेकिन उनके दिमाग में यही विचार घूमता रहा। ना वह अपने पोता पोती के साथ खेल पा रहे थे, ना ही सेठानी से बात कर रहे थे। सेठानी ने उनसे पूछा, क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सेठ जी ने सोचा कि अगर मैं यह बात किसी को बताता हूँ तो सब मुझे पागल समझेंगे कि 7 पीढ़ियों तक की दौलत होने के बावजूद मुझे चिंता क्यों हो रही है। सेठ जी इस विचार को अपने दिमाग से हटाने में असमर्थ थे। 1-2 दिन बाद उन्हें कहीं से पता चला कि उनके शहर में एक सिद्धि गुरुजी आए हैं जो कथा करते हैं। सेठ जी ने सोचा, चलो जाकर कथा सुनते हैं, शायद मन को शांति मिलेगी। सेठ जी गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने कथा सुनी, लेकिन उनके चेहरे की चिंता देखकर गुरुजी ने उनसे पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ। तब सेठ जी ने कहा, देखिए गुरुजी, मेरे पास इतना धन है कि मेरी 7 पीढ़ियाँ आराम से जी सकती है, मगर मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है। गुरुजी ने सेठ जी को कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जो उपाय बताता हूँ उसे अगर तुम करोगे तो तुम्हारी सभी पीढ़ियों का भला होगा। सेठ जी ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा और आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे शहर में पूर्व में आखिरी छोर पर एक बुढ़िया शांति देवी एक झोपड़ी में रहती है। तुम उसे 100 किलो आटा दान कराओ, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। सेठ जी बड़े खुश हो गए और सोचा, अपने सभी पीढ़ियों का भला करने का यह तो बड़ा आसान उपाय है। सेठ जी ने अपने नौकरों के साथ 100 किलो आटा लेकर शांति देवी के पते पर चल पड़े। वहां पहुंचने पर सेठ जी ने देखा कि शांति देवी अभी अभी खाना खाकर उठी है और भगवान का नाम ले रही है। सेठ जी ने उसके पास जाकर कहा, माँ जी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहती हैं, वरना मैं बहुत पहले ही आपको ढेर सारा अनाज पहुँचा देता। चलिए यह लीजिए, मैं आपके लिए 100 किलो आटा लेकर आया हूँ। इससे आप 6 महीने तक आराम से बिना खाने की चिंता किए रह सकती हैं। शांति देवी ने कहा, मैंने
आज का खाना खा लिया है, अब मुझे इस आटे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब सेठ जी ने कहा, भले ही आपने आज का खाना खा लिया है, मगर आपको आगे का भी विचार करना चाहिए। कम से कम 5 किलो आटा रख लीजिए, इससे आपको 15 दिनों तक के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। शांति देवी ने फिर से मना कर दिया। जब वह नहीं मानी तब सेठ जी ने कहा, ठीक है, कम से कम आधा किलो आटा ले लीजिए, ताकि आपको आने वाले कल के लिए खाना जुटाने की ज़रूरत ना पड़े। तब शांति देवी ने मना कर दिया और कहा, आज का खाना मैंने खा लिया है और जिस भगवान ने मेरे आज के खाने का बंदोबस्त किया है वही मेरे कल के खाने का भी बंदोबस्त कर देगा, तो आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाइए और आराम करिए। यह सुनकर सेठ जी को समझ में आ गया कि गुरुजी ने उन्हें इसी बूढ़ी औरत के पास दान करने के लिए क्यों भेजा था। वह सेठ जी को बताना चाहते थे कि हमें आज में जीना चाहिए और जो भगवान देता है उसमें संतोष करना चाहिए, आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोज़ाना ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।